दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा की। दो संख्या का गुणा कैसे करना है दोस्तों, वो आज हम बात कर रहे हैं। तो हमने पहले से ही यहाँ पर स्टेप लिख रखे हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, उसके लिए। तो ये पहला स्टेप है दोस्तों, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। ये फर्स्ट स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप है। तो मल्टीप्लाई हमें एक ही लाइन में आंसर लेके आना है। अगर हम जनरल तरीके से करेंगे तो अगर यहाँ सवाल है तो ये नीचे तक आएगा, मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई, हर संख्या का अलग मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, उसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है और स्पेस भी ज़्यादा लेता है। तो इसमें हम एक ही लाइन में आंसर लेंगे, उसमें टाइम भी कम लगेगा और स्पेस भी हमारा बचेगा। तो ये पहला स्टेप है दोस्तों, यानी कि इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करना है। ये स्टेप दिख रहा है हमारा। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 आ जाएगा और कैरी का 1 बचेगा दोस्तों। और दूसरा स्टेप क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उन सब का योग करना है। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 का 4 में मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 चौक 24 हो गया, और 3 का 2 में किया तो 3 दूनी 6 और 24 और 6 कितना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनका योग करना है। तो 6 चौक 24 और 3 दूनी 6 कितना हो गया, 24 और 6 30 हो गया, और कैरी का 1 यानी कि 31 का 1 आ जाएगा दोस्तों, और कैरी का अब कितना बचा 3। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है हमारा, इस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करना है, यानी कि 3 का 4 में करना है। तो 3 चौक 12, 12 और 3 कैरी का यानी कि 15। दोस्तों एक ही लाइन में हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी आपके आ जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर है दोस्तों, ये जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप कर पाएंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें ही वही करना है हमें, ये फर्स्ट स्टेप है, यानी कि इसका इसमें करना है। ये है फर्स्ट स्टेप। तो 3 का 6 में किया, 3 छिंग 18, 18 का 8 आ जाएगा 1 कैरी का, ये 1 कैरी का आ गया इधर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि दूसरा स्टेप में है। 3 पंजे 15, 2 6 12, अब 15 और 12 27, 27 और 1 28, 28 का 8 आ जाएगा और कैरी का 2 बचा। और तीसरा स्टेप क्या है हमारा, इस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करना है। ये रहा तीसरा स्टेप। 2 पंजे 10, 10 और 2 12। दोस्तों ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। यदि हम इसे जनरल तरीके से करते तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते पूरे में, फिर उसकी क्रॉस का निशान, फिर उनका मल्टीप्लाई, फिर उनका योग करना पड़ता नीचे। तो वो सब, उसमें स्पेस भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है। तो वो सब हमें नहीं करना है दोस्तों। इस ट्रिक से यदि आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं 3 संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। 3 संख्या वाला देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा 3 संख्या का मल्टीप्लाई है, यानी कि 1 2 3 संख्या हैं और इसमें 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5। पहले वाला 2 संख्या का हमने देखा था, उसमें 3 स्टेप थे, इसमें 5 स्टेप हैं। तो ये हमारा सवाल है, इसे करते हैं एक ही लाइन में करेंगे और एक ही बार में करेंगे दोस्तों। पहला स्टेप है हमारा, इसका इसमें करना है, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया देख दोस्तों, कैरी का कुछ भी नहीं है। और ये दूसरा स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का 3 में और 6 का 2 में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो दोनों योग के कितना हो जाएगा 24। तो 24 का 4 आ जाएगा दोस्तों, और 2 कैरी का। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसका, यानी कि इसमें 2 में, 5 का 4 में और इन दोनों का हो रहा है। ये 4 पंजे 20, ये 20 हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। इसे देखते हैं, 4 दूनी 8, तो हमने 12 कर दिया था पहले, 8 हो रहा है। 4 दूनी 8 और 20 और 8 कितना हो गया 28, और 6 तिया 18, तो कितना हो गया 46, 46 और 2 48, 48 का 8 और कैरी का कितना बचा 4। स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप है, इसे देखते हैं। इसमें कर रहा है इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई, यानी कि इसका इसमें और इसका इसमें। तो इसे करते हैं, 6 पंजे 30, 4 तिया 12, तो 42 हो गया, और 4 कैरी का 42 और 4 46, 46 का 6 आ जाएगा और कैरी का 4 ही रहेगा। अब 5 स्टेप देखते हैं, यानी कि इस संख्या का इसमें हो रहा है। तो 4 पंजे 20, 20 और 4 24। ये क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी कर पाएंगे दोस्तों। अब मैं वो भी बता देता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए 5 2 6 5 1 3, इसे आप कैसे कर पाएंगे दोस्तों। इसके लिए भी वही तरीका है जो मैंने अभी बताया है, इसे कर लेंगे। मैं और करके दिखाता हूँ एक और एग्जांपल। 3 का 6 में करेंगे आप, 3 छिंग 18, 18 का 8 आ जाएगा 1 कैरी का,
अब ये दूसरा स्टेप है, 3 दूनी 6 और 1 छिक्के 6 यानी कि 6 एकम 6, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 1 13 हो गया, 13 का 3 कैरी का 1। और तीसरा स्टेप यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 और 5 छिंग 30, तो 15 और 30 कितना हो गया 45 और 1 2 एकम 2, 45 और 2 47 और 1 48, 48 का 8 कैरी का 4। फोर्थ स्टेप देखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 15 हो गया, 15 और 4 19, 19 का 9 कैरी का 1। अब फिफ्थ स्टेप, 5 एकम 25, 25 और 1 26। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको वो बताता हूँ जिसमें ऊपर 3 संख्याएं हो और नीचे 2 संख्याएं हो। मान लीजिए यहाँ दे रखा है आपको 3 2 4 और यहाँ दे रखा है 2 3, तो यहाँ पर तो 2 संख्याएं हैं नीचे, ऊपर 3 हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 3 संख्या बनाने के लिए एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये भी 3 संख्या हो गई और ये भी 3 संख्या हो गई, तो जब इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जीरो का मल्टीप्लाई जिसमें भी होगा तो आंसर जीरो ही आएगा उसका, इसलिए कुछ नहीं जोड़ना है उसमें। जैसे करके दिखाऊं मैं, 3 चौक 12, 12 का 2 कैरी का 1। दूसरा स्टेप, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी का 1। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी किया जाएगा इसमें और इसका भी इसमें, तो 3 तिया 9 और जब जीरो का 4 में करेंगे तो जीरो ही आएगा, कुछ नहीं जोड़ना है। 3 तिया 9, जीरो का 4 में किया तो जीरो और 2 दूनी 4, तो 3 तिया 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 1 14 का 4 कैरी का 1। फोर्थ स्टेप, 2 तिया 6, जीरो का किया में 2 में तो जीरो और 2 तिया 6 और 1 7। अब इसका करेंगे इसमें तो जीरो ही आएगा, तो आंसर हमारा कितना मिला 7 4 5 2, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब जब भी आप करेंगे ऊपर 3 संख्या है नीचे 2 संख्या है, तो आप उसे भी 3 संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे जीरो लगा लीजिए वहाँ पे, आप फिर उस स्टेप से कर पाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं 4 संख्या वाला, 4 संख्या वाला कैसे करना है। दोस्तों ये हमारा 4 संख्या वाला मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 संख्या हैं इसमें और नीचे भी 4 संख्या हैं, तो इसमें कितने स्टेप हैं दोस्तों, इसमें 7 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप हैं इसमें। तो करके देख लेते हैं इसे भी। पहला स्टेप है यानी कि इसका इसमें करना है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और ये 1 कैरी का। दूसरा स्टेप करेंगे, 4 6 24, 2 चौक 8, तो 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 और 1 33, 33 का 3 आएगा और कैरी का भी 3 आएगा। और थर्ड स्टेप देख लेते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, इसका इसमें हो रहा है, इसका इसमें हो रहा है, ये रहा हमारा थर्ड स्टेप। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 3 चौक 12, 20 और 12 32, 6 दूनी 12, 32 और 12 44, 44 और 3 47, तो 47 का 7 आएगा और कैरी का 4 आएगा दोस्तों। अब फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। फोर्थ स्टेप में 2 का 4 में हो रहा है और 4 का 4 में हो रहा है और 5 का 2 में हो रहा है और 3 का 6 में हो रहा है, ये रहा दोस्तों। इसका इसमें, इसका इसमें और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्रॉस है, इसे देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 8 और 16 24, फिर से क्रॉस कर लेते हैं। पहले ही हमने ये वाला क्रॉस किया, अब उस बाद में ये वाला क्रॉस करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो ये 24 हो गया, 5 दूनी 10, 24 और 10 34, 3 छिंग 18, तो 34 और 18 कितना हो गया हमारा, 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 में अब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 और 4 56, तो 56 का 6 आ जाएगा और कैरी का आपका 5 आ जाएगा, कैरी का 5 आ गया। अब फिफ्थ स्टेप देख लेते हैं, 2 का 2 में करना है, 2 दूनी 4, 6 का 4 में करना है 24, 4 और 24 28, 3 पंजे 15, 28 और 15 कितना होता है 43, 43 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 48, 48 का 8, कैरी का 4। अब हमारा सिक्स स्टेप देखते हैं, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 20 और 6 26, 26 और 4 कैरी का कितना हो गया 30, 30 का 0, कैरी का कितना आया 3। अब हमारा 7 स्टेप, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 दोस्तों, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसमें भी अब आप यदि ऊपर मान लीजिए
4 संख्याएँ हैं 4 3 5 7 और नीचे 2 संख्या दे रखी हैं 3 7। तो इसे भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था। अगर यहाँ पर 3 संख्या दे रखी हैं तो 1 जीरो बढ़ा लीजिए। तो इस स्टेप से आप कर पाएंगे दोस्तों। ये सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ घर से करने के लिए। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।